दोस्तों, आज जिस मिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस मिस्ट्री से शायद आप भी कहीं ना कहीं फैमिलियर जरूर होंगे। आपको याद होगा 2011 में आई कॉन्ज्यूरिंग मूवी के बारे में, जिसने लोगों को डर की एक नई परिभाषा दी। पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर रियल लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड के एंड में मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसे अनुमान आपके सामने रखूंगा जिन्हें सुनकर शायद आप भी चकरा जाएं। तो आइए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको 1970 के उस मनहूस दिन की तरफ। दोस्तों, 1970 के सर्दियों के वो दिन थे जब रोजर अपनी वाइफ कैरोलिन और अपनी 5 बेटियों के साथ रोड आइलैंड में एक फार्म हाउस में एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए आए। उन्होंने सोचा था कि आने वाले 10 सालों तक एटलीस्ट इस फार्म हाउस में रहेंगे। पर उनके आने के बाद से ही कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसने मानो उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। वो नहीं जानते थे कि उनके आने के कुछ समय बाद ही उस घर में रहने वाले लोग उन्हें अपने वजूद का एहसास करवाने लगेंगे। और ये लोग कोई इंसानी शरीर नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसी रूहानी शक्तियां थी जिन्होंने इस पैरोन फैमिली की जिंदगी को एक काला साया बनाकर रख दिया। दोस्तों, पैरोन फैमिली जब इस आइलैंड के इस फार्म हाउस में रहने आई तो उन्हें अपने साथ कुछ अजीबोगरीब सी एक्टिविटीज होती हुई महसूस हुई। और पैरन पेरेंट्स ने देखा कि उनके बच्चों को कोई अलग सी रूहानी शक्ति खेलते हुए देखा करती थी। और साथ ही साथ कई बार वो शक्तियां उनसे बातें तक करती, पर उन्हें इस बात में कोई भी नुकसान नहीं लगा, क्योंकि वो आत्माएं कुछ बच्चों की थी और पैरन फैमिली के साथ एकदम फ्रेंडली तरीके से रह रही थी। और धीरे धीरे हालात काबू से बाहर जाने लगे। घर में रात को अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। कभी कभी उनके घर की खिड़कियां खुद खुल जाती और कभी कभी घर में लगी हुई तस्वीरें अपने आप टूट जाती थी। और बात तब बदतर हो गई जब आधी रात को बच्चों के बेड्स तक हवा में झूलने लगे। खैर, ये सारी हरकतें तो बच्चों की थी। किसी रूह की ऐसी हरकत को शायद हम उसका गुस्सा कह सकते हैं, पर बच्चों के द्वारा की गई इस हरकत को शायद उन्होंने कोई शरारत समझ लिया होगा। पर फिर इनका शक मिटाने आई एक ऐसी काली शक्ति जिसने मानो सारा सीन बदल कर रख दिया। एक रात को पैरोन पेरेंट्स ने देखा पौड़ियों के पास खड़ी एक ऐसी डरावनी औरत को जो इस दुनिया की तो किसी एंगल से नहीं लग रही थी। उसकी गर्दन बाईं ओर गिरी हुई थी, मानो जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया। इस शक्ति ने आने के बाद से ही बच्चों पर नजर रखनी शुरू कर दी। पर हालात तब बिगड़ गए जब उसने कैरोलिन को मुसलसल चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। कभी वो कैरोलिन के सिर में तीखी चीजें चुभाती थी और रात को उसे उठाकर घर से बाहर निकल जाने को कहती थी। और दोस्तों, ये सारी स्टेटमेंट्स खुद कैरोलिन पैरोन ने दी हैं। अब धीरे धीरे उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना तो कम कर दिया, पर कैरोलिन के शरीर पर अपना अधिकार जमाने के लिए कोशिश करने लगी। पैरोन फैमिली अब बुरी तरह से डर चुकी थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये औरत थी कौन। 1736 में ये फार्म हाउस बना था और 1812 में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था बशीबा। और 1844 में वो शादी कर रोड आइलैंड के इसी फार्म हाउस में अपने पति के साथ रहने आ गई। उनकी जिंदगी अच्छी खासी बीत रही थी और उनके 3 बच्चे भी हुए। एक दिन ये सारे बच्चे धीरे धीरे अजीबोगरीब अवस्था में मरने लगे और आसपास ये बात फैल गई कि बशीबा कोई डायन है जो अपने बच्चों को मारकर शैतान को उनकी बलि दे देती है।
और ये बात की पुष्टि तब हुई जब बशीबा के बच्चों में से एक लड़की के सिर पर सुई चुभने के निशान पाए गए, पर सबूतों के अभाव में बशीबा के ऊपर कोई केस नहीं हुआ। 1885 में बशीबा ने अपने फार्म हाउस के बाहर एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। अब शायद आप इन कड़ियों को इस रूह से जोड़ पाए, क्यों उसका सिर बाईं ओर लटका हुआ था। आखिर क्यों कैरोलिन के साथ ये सिर में सुई चुभने वाली हरकतें हो रही थी। दोस्तों, इस सब समस्या का हल करने के लिए मिस्टर रॉजर ने लॉरेन वॉरेन को अपने घर बुलाया। जी, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप समझ गए होंगे लॉरेन वॉरेन कौन थे। इस वीडियो पर जाकर आप जान सकते हैं कि लॉरेन वॉरेन उस समय के सबसे अच्छे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स माने जाते थे और इन्होंने अपने समय पर कई लोगों की सहायता की। लॉरेन वॉरेन ने आने के बाद से ही इस बात को भांप लिया कि इस घर में कोई काली शक्ति निवास कर रही है और इस समस्या के हल के लिए भी उन्होंने कुछ रिचुअल्स किए, जो कि मूवी में दिखाया गया एक्सोर्सिज्म तो बिल्कुल भी नहीं था। कैरोलिन की बड़ी बेटी ने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा रिचुअल किया जिससे उन्होंने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया। और जी हाँ दोस्तों, वो दरवाजा कभी बंद ही नहीं हो पाया और हालात सुधरने की बजाय और बुरे हो चुके थे। और शायद यही कारण था कि इस फैमिली ने आने वाले समय में भी बहुत मुसीबतें झेली। गुर्बत के कारण अगले 7 सालों तक ये फैमिली इसी फार्म हाउस में इन काली शक्तियों से जूझती हुई रह रही थी। और उसके बाद ये जॉर्जिया शिफ्ट हो गए, पर वहां जाने के बाद भी इन शक्तियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और कारण था शायद वही रिचुअल जो लॉरेन वॉरेन ने करके एक अदृश्य दुनिया का रूहानी दरवाजा खोल दिया था। और शायद उस बुरी आत्मा ने कैरोलिन के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया था और यही कारण था कि कैरोलिन की मौत के बाद ही यह सिलसिला थम गया। पर दोस्तों, अगर हर मिस्ट्री का सॉल्यूशन इतना आसान होता तो दुनिया में कोई और मिस्ट्री ना रहती। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मेरे मायने में क्या हुआ था कि जिस वजह से इस फैमिली ने ये सब फेस किया। हो सकता है कि ये जो बशीबा थी ये डायन कभी थी ही नहीं, क्योंकि इसने कैरोलिन के बच्चों को एक बार भी नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद जो प्यार ये अपने बच्चों को नहीं दे पाई वो प्यार ये पैरोन फैमिली के बच्चों को देना चाहती थी और इस पर झूठे इल्जाम लगे थे। और शायद कोई ऐसी शक्ति थी जो इस फार्म हाउस को पहले से ही प्रोसेस करके रख रही थी, जिसने बशीबा के बच्चों के साथ ये सब किया। और शायद बशीबा इन्हीं बातों को दोहराकर अपने आप को संतुष्टि दे रही थी। आपने ये तो देख लिया कि बशीबा अपने घर के बाहर फांसी देकर मर चुकी थी, पर क्या आपने इस बात पर गौर किया कि हो सकता है बशीबा इन तानों से तंग आकर ही अपने आप को खत्म करने का मन बना बैठी थी और शायद उसने खुद को इसी वजह से खत्म कर लिया। बट इस बात का दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि बशीबा के पास अब बलि देने के लिए कोई नहीं बचा था, तो उसने अंत समय में शैतान को अपनी आत्मा ही सौंप दी और आज तक वो पोसेस कर रही थी इस घर को। दोस्तों, कहा जाता है कि मरने वाली रूहें कभी आसानी से मुक्त नहीं होती और देरी होती है तो बस इनका जिक्र करने की। इसीलिए हमें इन बातों का जिक्र करते समय हमेशा अपने साथ कोई ना कोई होली सिंबल जरूर रख लेना चाहिए। मैंने भी अपने सेट पर एक होली सिंबल लगाया है ताकि मैं भी इन चीजों से बच सकूं। आप देख सकते हैं मैंने अपने सेट पर एक